नवरात्रि के इस पावन दिन की शुरुआत मैंने एक खास उद्देश्य के साथ की। आज है रामनवमी। सुबह के ठीक 4 बजे हैं, जब चारों तरफ शांति थी, मैंने अपने दिन की शुरुआत की, क्योंकि कहा जाता है कि भक्ति का असली आनंद सुबह की शांति में ही मिलता है। सबसे पहले मैंने पूरे घर की साफ सफाई की, क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहाँ माँ दुर्गा का वास होता है। इसके बाद मैं गई नहाने के लिए, ताकि मैं पूजा के लिए खुद को तैयार कर सकूं, क्योंकि मन और तन दोनों का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है इस दिन। इसके बाद मैंने प्रेम और श्रद्धा से प्रसाद बनाया। हर एक चीज मैंने पूरे मन से तैयार की, ताकि माँ दुर्गा की कृपा हम पर बनी रहे। और सारा खाना मैंने बहुत अच्छे से बनाया। मैंने छोला बनाया और खीर बनाई, हलवा बनाया, चना बनाया, पूड़ी बनाया। मैंने सारी चीज़ें उनकी मनपसंद की बनाई, ताकि माँ प्रसन्न हो जाए हम पर। और पूरे मन से बनाया मैंने प्रसाद को। अब ये मैं थाली तैयार कर रही हूँ माँ के भोग के लिए, क्योंकि पहली थाली माँ के लिए निकलेगी। फिर मैं आई फटाफट से मंदिर में और मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, और ये इन्होंने जल्दी से हवन की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने अपना पाठ समाप्त किया दुर्गा सप्तशती का, फिर हम दोनों ने मिलकर साथ में हवन किया, और मेरी फैमिली ने भी साथ में किया। और मैं और मेरे बच्चे, हम अपनी फैमिली में रहते हैं, तो सभी लोगों ने मिलके साथ में हवन पूजा पाठ कर लिया फटाफट से, कि कन्या आने वाली होंगी। क्योंकि कन्या के आने से पहले सोचा कि हवन हो जाए, ताकि कन्या को ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़े। हवन पूरी फैमिली ने मिलकर किया, क्योंकि हवन से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इसलिए पूरे श्रद्धा के साथ हमारी फैमिली ने मिलकर पूरा हवन को संपन्न किया। और फिर आया सबसे खास पल, कन्या पूजन का। छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप मानकर मैंने उनका आदर किया, उनके पैर धोए, उन्हें भोजन कराया। और ये पल सच में दिल को सुकून देने वाला था। वाकई में मेरी आंख में आंसू आ गए इतनी छोटी छोटी से कन्याओं को देखकर। वो होता है ना कि मन अंदर से थोड़ा सा भावुक हो जाता है, तो बस वैसा ही फील कर रही थी मैं। मुझे लग रहा था, मैं फील कर पा रही थी कि हाँ, घर में सकारात्मक ऊर्जा आई है। वाकई में माँ मेरे घर में भोग लगाने आई हैं। और ये कन्या की बहुत छोटी सी कन्या थी, जो अपनी मम्मा के बगैर नहीं आ रही थी, तो उनकी मम्मा उनको लेकर आई थी कन्या को, और बहुत प्यारी लग रही थी। सबने बहुत अच्छे से प्रेम से खाना खाया, और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि बहुत मन से खाया, और उन्होंने खाने की तारीफ की, तो मन खुश हो गया कि चलो मेरी मेहनत सफल हो गई, कि कन्याओं को खाना पसंद आया। तो कहीं ना कहीं माता रानी को खाना पसंद आ गया, क्योंकि आज जो कन्या कह रही है वो, उन्होंने जब खाना खा लिया, तो फिर मैंने फटाफट से जो उनको दान देने की चीजें थी उनकी मनपसंद, मैंने सबको एक एक करके दिया। और सब और भी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उनके मनपसंद चीजें उन्हें मिल गई थी। और इन्होंने दक्षिणा देकर सबके पैर छुए, तो काफी अच्छा सुकून वाला पल लग रहा था मुझे, कि बहुत खुशी मन से मेरी सारी पूजा संपन्न हो गई। और ये देखिए, इन्होंने दक्षिणा देकर पैर छुआ और कन्या को प्यार से टच किया ना, सब बहुत खुश थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। दक्षिणा देने के बाद फिर मैंने फटाफट से कन्या की थाली जो थी, मैंने उनको पन्नी में पैक किया पॉलीथीन में, ताकि वो आराम से ले जा सकें अपना अपना बर्तन और थाली और अपनी दक्षिणा। तो सब जब जाने लगी, तो मैंने सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा सा अक्षत दिया, ताकि हमारा घर भरा पूरा रहे। और ये सबसे छोटी कन्या थी, तो इनकी जो मम्मी थी, मैंने इनको हाथ में अक्षत दिया था, तो इनकी मम्मी ने क्या किया कि देकर कहा, बच्चा पीछे डाल दो। तो 2 दाने मेरे आंचल में आए, और मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं साक्षात माता जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा था। मैं फील कर पा रही थी इस चीज के लिए। और फिर धीरे धीरे सभी कन्याएं जाने लगी खुशी खुशी। तो मैंने सबको विदा किया प्यार से। और कुछ को मेरी बेटी छोड़ कर आ रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। तो कुछ को मेरे हस्बैंड छोड़ के आए, कुछ को मेरी बेटी छोड़ कर आई, क्योंकि मेरी बेटियां बड़ी हैं। तो ये अच्छा लग रहा था। सभी कन्याओं ने अक्षत डाला, और सब कहते थे कि आपको मिला कि नहीं मिला, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कहा नहीं नहीं, मिला, सबका आशीर्वाद मुझे मिला। तो बारी बारी से सब जा रहे थे चप्पल पहनकर। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय। इस पूरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि सच